गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलो। ये वर्ड आपके लिए नया होगा क्योंकि आप अभी 11th में एंट्री ले रहे हो, तो आपके लिए ये पूरा ही नया होगा। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने क्या सीखा, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं अकाउंटिंग के, फिर कौन से बेसिक टर्म्स है जो अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले हैं, और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, हाँ या ना। तो लास्ट हम लोग मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मीनिंग का, टाइप्स का एक वीडियो है, फिर बेसिक टर्म्स के एक वीडियो है, फिर थियोरी बेसिक, जो थियोरी है बेसिक कंसेप्ट उसके 2 वीडियो है। ये हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है, ज़रा सोचो। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है? तो आपके माइंड में आ रहा है लाइक फ़ोन, जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ या ना। जैसे OnePlus में ऑक्सीजन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। तो सिस्टम का काम क्या होता है? सिस्टम का काम तो होता है पूरे फ़ोन को मैनेज करना, हाँ या ना। वैसे ही ये जो अकाउंटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम है जो अपने फ़ोन में है। मतलब फ़ोन के लिए जो सिस्टम है यहाँ पे ये अकाउंटिंग के लिए सिस्टम है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, पहला क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो मैं पहले सिंगल एंट्री पढ़ाता हूँ आपको और फिर डबल एंट्री। चलो, सिंगल एंट्री सिस्टम देखो क्या लिखा है मैंने, डज नॉट, या सिंपल अगर करना है ना तो पहले डबल एंट्री सीख लेते हैं फिर सिंगल एंट्री समझते हैं, तो समझना आसान हो जाएगा। देखो, डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही मालूम पड़ रहा है जो आप एंट्री करने वाले हो कैसा होगा, डबल होगा। डबल मतलब 2 बार होगा। तो देखो मैंने लिखा हुआ है डुअल एस्पेक्ट, मतलब डेबिट भी और क्रेडिट भी। ये वर्ड आपने इसके पहले कहीं सीखा है, डुअल एस्पेक्ट? हाँ सीखा है, जब हम लोग ने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे थे। जब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो उसमें एक हम लोग ने प्रिंसिपल पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट। याद आ रहा है क्या सीखा था आपने उसमें? डुअल एस्पेक्ट में हम लोग ने सीखा था जब भी कोई ट्रांजेक्शन अकर होगा, ध्यान से सुनो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन अकर होगा उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। तो जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट देते हो, डेबिट और क्रेडिट, तो आप उसको बोलते हो डबल एंट्री सिस्टम। आप क्या बोलते हो उसको? डबल एंट्री सिस्टम। देखो क्या लिखा है, दिस सिस्टम इज़ एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस आर मिनिमाइज्ड। अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स के 2 रिकॉर्ड करते हो, डेबिट और क्रेडिट, तो क्या लगता है वो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली एक्यूरेट होगा। एग्जांपल दूँ एक? चलो एक एग्जांपल देते हैं। याद करो मैंने उस टाइम पे भी एक एग्जांपल दिया था, आज भी सेम एग्जांपल रिपीट करता हूँ। मैंने एक मशीन खरीदी, क्या एंट्री आएगी बोलो? मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन छोड़ो, और सिंपल एग्जाम्पल, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया। वैसे अभी तक आपको जर्नल एंट्री फॉर्म करना नहीं आता है अब, क्योंकि अभी तो आपने क्लास 11 में एंट्री लिया है। बट अगर ये लेक्चर कोई 12th का स्टूडेंट देख रहा है या फिर कोई डिग्री का स्टूडेंट देख रहा है, तो आपको तो जर्नल एंट्री आनी चाहिए। क्या एंट्री आती है? अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया तो एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे, हाँ या ना। तो ये एक्यूरेट क्यों है? देखो, मैं इसका एक पोस्टिंग कहाँ करूँगा, सैलरी अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा कहाँ पोस्ट करूँगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। पता है जैसे ही मैं एंट्री पास कर दूँगा तो क्या होगा, मेरा सैलरी अकाउंट, जो मैंने सैलरी अकाउंट प्रिपेयर किया होगा उसमें इतने से खर्चा ना बढ़ जाएगा, और मेरा कैश 2 लिखा है मतलब क्रेडिट, तो इतने से मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। अभी फ़िलहाल आप डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं जानते हो, हम लोग धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं कि कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या गोल्डन रूल्स है, क्या मॉडर्न अप्रोच है, कैसे डेबिट और क्रेडिट को लिखा जाता है, डेबिट कैसे पहचाना जाता है, क्रेडिट कैसे पहचाना जाता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2, मतलब डेबिट भी रिकॉर्ड करते हो और आप क्रेडिट।
सर ये होता क्या है डेबिट क्रेडिट, आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि जब भी बात करें लाइफ में, कभी भी अगर वर्ड सुनते हो आप डबल एंट्री सिस्टम, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। इसका मतलब इसके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, अरे हाँ या ना, मैथ्स में प्लस माइनस होता है, वैसे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि आप इसके दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हो, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब आप देखो होता क्या है ना, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन अकर होता है तो पहले जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर जनरल एंट्री से लेजर प्रिपेयर करते हैं, और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। स्टेप समझ में आया, पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, और फिर ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग अभी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। धीरे धीरे जनरल कैसे पास करते हैं वो सीखेंगे आगे जो आने वाले वीडियोज़ उसमें। फिर जनरल से लेजर कैसे बनता है, लेजर भी सीखेंगे। फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, तो डोंट वरी। फिलहाल के लिए यहाँ ट्रायल बैलेंस मैंने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे एक फ़ायदा होता है डबल एंट्री सिस्टम में। अगर आपने ये रॉन्ग पोस्टिंग की ना, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दो इफ़ेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये बात तो पक्की है। लेकिन आपने कुछ भी गलती की, मतलब डेबिट में लिखना किसी और को था, लिख किसी और को दिया, या लिखा सही है लेकिन इसकी पोस्टिंग गलत कर दी, चांसेस है कि नहीं, मिस्टेक से चांसेस है, तो वो आप पकड़ा जाएगा। कहाँ पकड़ा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से गलतियाँ कुछ हद तक पकड़ी जाती है। सर कैसे, वो हम लोग ये जब सीखेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही यूज़ करती हैं। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कौन करता है, डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कौन करता है, क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी। बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज, छोटे ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, सोल ट्रेडर, वो सारे ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है वो एंट्री आप सिर्फ सिंगल यानी एक बार करने वाले। देखो क्या लिखा है, डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट। यहाँ क्या था, टू फोल्ड इफेक्ट था ना, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड रिकॉर्ड, मतलब आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या तो उसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे या तो उसका क्रेडिट एस्पेक्ट। सम टाइम किसी ट्रांजेक्शन का आप सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करोगे, किसी का सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे, कभी कभी दोनों भी रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हमेशा ही दोनों रिकॉर्ड करना है, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि मन आया तो डेबिट कर दो, मन आया तो क्रेडिट रिकॉर्ड कर दो, मन आया तो दोनों रिकॉर्ड कर दो। नहीं, यहाँ तो दोनों ही रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन्स के आप सिर्फ डेबिट इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन्स के सिर्फ क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो। अभी अगर ये सेम ट्रांजेक्शन अगर मेरे को यहाँ रिकॉर्ड करना हो ना, ध्यान से सुनो, सैलरी जो भी मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया था तो मैंने कहा था क्या एंट्री आएगी, सैलरी टू कैश। अगर मुझको यहाँ रिकॉर्ड करना हो तो मैं दोनों रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अगर मुझको यही सेम ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करना है तो पता है मैं खाली क्या रिकॉर्ड करूँगा, मैं खाली कैश रिकॉर्ड करूँगा। मतलब कैश जाके क्या कर दूँगा, उतने से माइनस कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है ओनली पर्सनल एंड कैश बुक आर मेंटेन। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो और कैश बुक मेंटेन्ड होता है। कैश बुक पैसा बढ़ा या कम हुआ चेक करने के लिए, ठीक है। नीचे लिखा है इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक देयरफॉर नॉट रिलायबल। यहाँ था ये एक्यूरेट है, फ्रॉड के, मिस एप्रोप्रिएशन से नहीं, गलती के, गलती बोलो या फिर कोई झोल या कोई गड़बड़, ये चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इनकम्प्लीट है और अनसिस्टमेटिक। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि सर टू फोल्ड इफेक्ट आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, या तो खाली डेबिट रिकॉर्ड करते हो या खाली क्रेडिट रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अनसिस्टमेटिक क्यों, अगेन वही, सिस्टमेटिक आप किसको बोलते हो, सोचो, सिस्टमेटिक आप किसको बोलते हो, सर जिसके हम सारे ट्रांजेक्शन्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करें। क्या यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने वाले, नहीं, सिर्फ पर्सनल और कैश वाले ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होंगे, इसके लिए वो अनसिस्टमेटिक है, देयरफॉर नॉट रिलायबल। इसके लिए अब इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। नीचे लिखा है स्मॉल बिजनेस फर्म्स। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि सिंगल एंट्री सिस्टम ये अकाउंटिंग का जो सिस्टम है कौन फॉलो करता है, तो आप बोलोगे सिर्फ स्मॉल बिजनेस फर्म। बिग बिजनेस फर्म्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, रीज़न समझ में आया, क्योंकि ये कैसा है, इनकम्प्लीट है और अनसिस्टमेटिक है।
कोई डाउट यहाँ पे? तो हम लोग ने आज क्या कंप्लीट किया? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। टेंशन मत लो, सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड हम लोग सम करने वाले हैं आगे। ये पूरा चैप्टर क्या है, कैसे रिकॉर्ड होता है, उसका पूरा एक चैप्टर है अपने को, अपन आगे पढ़ने वाले। डबल एंट्री सिस्टम भी आगे डिटेल में पढ़ने वाले। तो मज़े की बात क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी और डबल एंट्री सिस्टम दोनों ही आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे होता है। आपके माइंड में ना अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम में ये तो समझ में आ गया कि कोई एक ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, ये इनकम्प्लीट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन एक्चुअल में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये सिस्टम से, वो हम लोग कब सीखेंगे? जब ये चैप्टर सीखेंगे। डबल एंट्री में आपके माइंड में ये बात तो आ गई कि ठीक है सर, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इफेक्ट देना होता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर करेंगे कैसे। तो टेंशन मत लो, डबल एंट्री सिस्टम आगे के चैप्टर में आने वाला है। जब हम लोग उस चैप्टर में आएंगे तो अच्छे से सीखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कैसे होती है। डन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग ने क्या सीखा? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। होप आप प्रीवियसली सारे लेक्चर्स देखते हो रहे हो टाइम टू टाइम, और ये लेक्चर्स आपको अगर आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही।